सल्तनत नूराबाद के आसमान पर उस रात अजीब सी गहरी खामोशी छाई हुई थी। महल के बड़े बड़े स्तंभों पर लगी मशालें बुझी हुई रोशनी में कांप रही थीं, जैसे हवा में कोई छुपी हुई आह बह रही हो। उसी महल के एक कमरे में नौजवान शहजादा एरिक बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, मगर दिल में घुटन। ये जिंदगी, ये तय किए हुए रास्ते, ये सुनहरी दीवारें, मैं इनमें कैद नहीं रह सकता, वो बुदबुदाया। एरिक हमेशा जानता था कि वो ताज का वारिस है और बादशाहत की भारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आने वाली है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका अपना दिल क्या चाहता है। दरबारी उस्तादों की नसीहतें और राजपुरोहित की सख्तियां उस पर बोझ बनती जा रही थीं। उसे लगता था जैसे उसका अपना वजूद महल के सोने और संगमरमर के नीचे दब गया हो। उसी रात जब महल के पहरेदार बदल रहे थे और शाही सिपाहियों की आंखें नींद से भारी थीं, शहजादा एरिक ने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा सब कुछ छोड़कर। वो चुपके से पिछली दीवार की तरफ गया, जहां शाही बाग खत्म होता था और जंगल शुरू। एक हल्की सी छलांग में वो दीवार पार कर गया। कुछ सेकंड तक उसने मुड़कर महल को देखा। आज के बाद मेरी दुनिया बदल जाएगी। और वो अंधेरे पेड़ों में गुम हो गया। जंगल की खामोशी गहरी थी, पत्ते सरसरा रहे थे। कहीं दूर कोई लोमड़ी चिल्लाई और रात की हवा में अजीब सी महक थी। मगर एरिक को डर नहीं था। बरसों बाद पहली बार वो आज़ाद महसूस कर रहा था। 2 दिन की लगातार सफर के बाद वो गजरकोट नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचा। ये गांव सल्तनत के नक्शे पर एक मामूली सा धब्बा था, पर इसके लोग दिल वाले और सादगी में लिपटे हुए थे। एरिक ने सफर का साधारण कपड़ा पहन रखा था, चेहरा थका हुआ था और वो बिल्कुल एक आम मुसाफिर जैसा दिख रहा था। गांव के बीच एक कुआं था, जहां कुछ औरतें पानी भर रही थीं। एरिक की नज़र एक लड़की पर ठहर गई। वो लारीब थी, गांव के साधारण कपड़ों में, उलझे बालों पर दुपट्टा, मगर चेहरे पर ऐसी मासूम नरमी जैसे सुबह की पहली रोशनी। लारीब के हाथों में 2 मटके थे। वो एक मटका कुएं के किनारे रखती, दूसरे में रस्सी डालकर पानी खींचती। एरिक ने पहली बार किसी को इतनी खामोश खूबसूरती से काम करते देखा था। एक लम्हा उसने सोचा, बस एक लम्हे के लिए दुनिया ठहर गई है। लारीब ने जब सर उठाया तो नजर एरिक से मिली। आप मुसाफिर लगते हैं। एरिक चौंका। हाँ, बस गुजर रहा हूँ। अगर ठहरने की जगह नहीं तो हमारे गांव में मुसाफिरों के लिए एक कमरा है, लारीब ने नरमी से कहा। आप बहुत मेहरबान हैं। लारीब मुस्कुरा दी, वही मुस्कान जिसने एरिक के दिल में पहली बार कोई रोशन दिया जलाया। मुसाफिरों का कमरा छोटा मगर साफ था। गांव वाले एरिक को पसंद करने लगे। वो उनके साथ काम करता, बच्चों को पढ़ाता, औरतों का सामान उठाता, सबके दिल जीत रहा था। मगर लारीब, उसकी मौजूदगी एरिक के दिल में कुछ और ही जगह बना रही थी। एक शाम सूरज डूबते वक्त जब नदी के किनारे आग जैसी लाल रोशनी फैली हुई थी, एरिक ने लारीब को पानी भरते देखा। तुम अकेली क्यों आई हो? अम्मी बीमार हैं, अब्बा शहर गए हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। एरिक मुस्कुराया। अगर इजाजत हो तो मैं साथ दिया करूं? लारीब चौंक कर बोली, आप मुसाफिर हैं, बोझ क्यों उठाएंगे? शायद इसलिए कि मेरा दिल चाहता है। लारीब खामोश रही, मगर उसकी आंखों में वो नमी थी जिसे एरिक ने साफ देखा। रात को जब गांव सो जाता, कहीं दूर कोई अनजाना साया घूमता मिलता था। ये साया था शाही जासूस जन्नैत का। जन्नैत बादशाह का सबसे वफादार आदमी था। उसे शक था कि शहजादा सल्तनत के भीतर ही कहीं छुपा है। वो रातों को बस्तियों में आता, लोगों से पूछता और फिर गुम हो जाता। आखिरकार वो गजरकोट पहुंच गया। इस गांव में कोई नया मुसाफिर आया है? उसने सर्द आवाज में पूछा। लोगों ने सादगी से बताया, हाँ, एक नेक सुथरा नौजवान। जन्नैत की आंखों में शक की चमक आई। दूसरी तरफ एरिक और लारीब धीरे धीरे करीब आ रहे थे। दोनों नदी के किनारे बैठकर बातें करते। लारीब अपने बचपन, अपनी माँ की बीमारी, अपने पिता की मुश्किलें सब बताती। एरिक चुपचाप सुनता और तड़पता। एक दिन लारीब ने कहा, मैं चाहती हूँ हमारी छोटी सी झोपड़ी हो, माँ ठीक हो जाएं, बस सुकून हो। एरिक ने धीमी आवाज में कहा, अगर कभी मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूं तो तुम डरोगी तो नहीं? लारीब मुस्कुरा दी।
जिंदगी बदलने का हक ऊपर वाले के पास है मुसाफिर। एरिक के पास जवाब नहीं था। उस रात जुनैद मुसाफिरों के कमरे तक आया। उसने झरोखे से झांका। ये चेहरा, वो सन रह गया। ये तो शहजादा है। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आई। कल खेत में इसे पकड़ना आसान होगा। सुबह एरिक और लारीब खेत में काम कर रहे थे कि अचानक, शहजादे, इसे पकड़ो, चिल्लाहट गूंजी। लारीब का चेहरा फीका पड़ गया। जुनैद और 3 आदमी तलवारें लिए दौड़ते आए। एरिक, भागो, लारीब चीखी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे हैं। तुम मेरी सबसे बड़ी सच्चाई हो लारीब। जुनैद दहाड़ा। शहजादे, आपने अपनी पहचान छुपाई। ये गद्दारी है। एरिक बोला, मैंने गद्दारी नहीं की। मैंने अपनी आज़ादी खोजी है। गांव वाले दंग रह गए। लड़ाई शुरू हुई। एरिक ने हत्था था। हर वार उसे पीछे धकेलता। लारीब का दिल कांप उठा। अचानक वो एरिक के आगे आ गई। जुनैद की तलवार उसके बाजू को छू गई। खून बह निकला। लारीब! एरिक गुस्से में जुनैद पर टूट पड़ा। गांव वाले दौड़ कर आए। जुनैद किसी तरह भाग निकला। लारीब को घर ले जाया गया। जख्म गहरा नहीं था, पर दर्द था। एरिक उसके पास बैठा रहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उसने कहा। लारीब बोली, मैं सिर्फ एक गांव की लड़की हूँ। तुम शहजादे हो। मेरे दिल की दुनिया तो तुम ही हो। तुम्हारा महल तुम्हें वापस बुला रहा है। अगर महल की कीमत तुम्हारा हाथ है तो मैं ताज छोड़ दूंगा। लारीब की पलकों पर आंसू तैर गए। कुछ दिन बाद शाही फौज गांव के बाहर उतरी। आगे आगे बादशाह खुद थे। उन्होंने एरिक को गले लगाया। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ बेटे, सजा देने नहीं, समझने आया हूँ। एरिक की आंखें भर आईं। अब्बा, मैं अपनी जिंदगी खुद देखना चाहता था। बादशाह ने कहा, शहजादे कैद में नहीं होते, वे कौम की उम्मीद होते हैं। एरिक बोला, अगर मेरी जिम्मेदारी में लारीब भी शामिल हो? बादशाह चौंके, फिर मुस्कुराए। अगर वो तुम्हें रोशन करती है तो वो हमारी सल्तनत की रोशनी है। लारीब के आंसू गिर पड़े और फिर फैसला हुआ। शहजादा एरिक और लारीब दोनों महल लौटेंगे। लारीब मेहमान बनकर रहेगी जब तक उसे महल की जिंदगी समझ ना आए। महल में दिन गुजरते गए। लारीब ने आचार, पहनावे, तहजीब सब सीख लिया, लेकिन उसका दिल वहीं रहा। एक शाम एरिक ने कहा, जब मैं बादशाह बनूंगा तो मेरी मलिका तुम होगी। लारीब ने कांपती आवाज में कहा, क्या महल वाले मान लेंगे? दुनिया मेरी मोहब्बत को नहीं बदल सकती। और उस पल लारीब ने पहली बार यकीन किया कि मोहब्बत तख्त से बड़ी हो सकती है। साल के आखिर में बादशाह ने ऐलान किया, शहजादा एरिक और लारीब की सगाई। सल्तनत झूम उठी। फूल बरसे, ढोल बजे और आसमान तक उजाला फैल गया। कुछ कहानियां सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, वे तकदीर के दरवाजे बदल देती हैं। ये भी वैसी ही एक कहानी थी।